नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस। और आज मैं मौजूद हूं पल्स अस्पताल में और मेरे साथ मौजूद हैं पल्स अस्पताल के सीनियर डॉक्टर कपिल। आइए इनसे जानते हैं कि जो गर्मियों का मौसम है, लगातार बारिश का मौसम है, इनसे कैसे रखरखाव किया जाए, बीमारियों से किस तरह बचा जाए। आइए जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ज्योति जी। इस समय सर्दी तो नहीं है, पर गर्मी और बारिश का एक मौसम मिलके चला हुआ है। इस समय हमें बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं। इस समय बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इस समय एलर्जी बहुत ज़्यादा पकड़ करती है। सीलन से बचाव करना चाहिए हमें, और इस समय पानी उबाल कर पीना चाहिए, क्योंकि इस समय बैक्टीरिया इन्फेक्शन इतना ग्रोथ कर जाता है कि बीमारियां, स्किन एलर्जीज होना, बुखार आना, सर्दी जुकाम होना, क्योंकि हम घर में गर्मी में रहते हैं, बाहर ठंडा मौसम, एकदम से मौसम बहुत तेज़ी से चेंज होता है, जिसकी वजह से बुखार बहुत जल्दी मरीज को पकड़ करता है और स्किन एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उनको बचाव करने के लिए सबसे पहले तो घर में पानी उबाल कर पिएँ, और तेज़ बारिश में और ना जाएं, ना नहाएं, जमा पानी ना होने दें, कूलर आदि को साफ़ रखें, भोजन पूरा पका हुआ खाएं, कच्चा भोजन बिल्कुल ग्रहण ना करें। इस समय कच्चा भोजन ग्रहण करने से बैक्टीरिया इन्फेक्शन ज़्यादा होने के खतरे रहते हैं और स्किन डिजीज़ होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। तो बारिश के मौसम में सबसे पहले मेरा कहना यही होगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा जाए, और जो मरीज़ शुगर आदि के मरीज़ होते हैं वो मरीज़ तो बारिश के दिनों में बाहर कम से कम निकलें और अपने शरीर को शुष्क रखें, यानी कि सूखा हुआ रखें। तो सर, इस मौसम में ज़्यादातर जो रोगियां देखने को मिलते हैं, जो मरीज़ सबसे ज़्यादा आते हैं, वो मतलब किस तरह के मरीज़ इस मौसम में सबसे ज़्यादा आते हैं? इस सीज़न में सबसे ज़्यादा मरीज़ एलर्जीज़ के आते हैं, स्किन डिजीज़ के आते हैं, एक्जिमा के आते हैं, बुखार एक अभी लेटेस्ट यहाँ पे बुखार बहुत जल्दी लोगों को पकड़ता है, क्योंकि कुछ लोग घरों में एसी का प्रयोग करते हैं, बाहर मौसम चिपचिपा वाला होता है, वहाँ जाते हैं तो सर्द गर्म का इफ़ेक्ट पड़ता है। टॉन्सिल्स बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि टॉन्सिल्स में ठंडा गर्म का इफ़ेक्ट पड़ता है। बारिश में भीगने की वजह से जितने भी त्वचा ग्रस्त रोगी हैं, वो सब त्वचा वाले रोग होते हैं। तो बुखार और स्किन डिजीज़ वाले रोग ज़्यादा बढ़े हैं। तो जी सर, अगर मैं बात करूं इस मौसम में रखरखाव किस तरीके का होना चाहिए, जो छोटे शिशु होते हैं उनका रखरखाव किस तरीके से होना चाहिए, बुज़ुर्ग जो होते हैं उन्हें किस तरीके से अपना जो है इस मौसम से बचाव? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले वो अपने खाने पीने का ध्यान रखें। कपड़े जो हैं वो सीलन आदि ना हो, उनमें पूरी तरह से सूखे हुए हों, प्रेस करे हुए हों, घर में भोजन पका कर पूरा खाएं, पानी उबाल कर पिएँ या प्रॉपरली आरओ का पानी पिएँ। और छोटे बच्चों में खासकर कि उनको बारिश में भीगने ना दें। अगर वो बारिश में भीग भी जाते हैं तो प्रॉपरली ढंग से उनको पूरा सर और उनको अच्छे से पूंछ करके तुरंत सूखे कपड़े पहनाएं। और अगर उसको जुकाम आदि हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से जाके अपने फैमिली डॉक्टर से आके मिलें और बच्चे को तुरंत दिखाएं। बड़े बूढ़ों के लिए स्पेशली होता है कि इस समय बारिश के मौसम में उनको सांस की रोग की संख्या ज़्यादा बन जाती है। अगर जो मरीज़ सांस के मरीज़ हैं, उस समय में चिपचिपा मौसम होता है तो सफोकेशन हो जाती है, कि चिपचिपा मौसम हो जाता है, सांस पूरी नहीं मिल पाती है। ऐसे मरीज़ को भी अपने बारिश के मौसम में अपनी दवाइयाँ पूरी लेनी चाहिए, सांस वाले मरीजों को, बड़े बूढ़ों को। और बारिश के मौसम में इन्फेक्शन वाला होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए अपनी दवाई प्रॉपरली लें और अपने फैमिली डॉक्टर से तुरंत मिलें। सर, इसी के साथ साथ पल्स अस्पताल किस तरह की सुविधाएं दे रहा है, और पल्स अस्पताल में किस जो है बीमारी के स्पेशलिस्ट जो है वो बैठते हैं? हमारा पल्स अस्पताल पलवल में पिछले 1 साल से सर्विस दे रहा है, जिसमें मैं MD मेडिसिन हूँ। मैं यहाँ पे सारी ही मेडिसिन के सारे रोग को देखता हूँ। खासकर मैं इमरजेंसीज़ में ज़्यादा अच्छे से हम डील करते हैं। किसी भी प्रकार की इमरजेंसीज़ हो, ट्रॉमा हो, स्नेक बाइट हो, हेड इंजरी हो, ऑर्थोपेडिक हो, जनरल सर्जरीज़ हो, सब तरह की इमरजेंसीज़ हमारे यहाँ पे उपलब्ध की जाती है। हमारे साथ में डॉक्टर बबीता हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। कितनी भी ANC हो, जो भी हमारे यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज बहुत अच्छे से कराई जाती है, और नॉर्मल डिलीवरी को 99% हमारे यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज कराई जाती है। सिर्फ ऑपरेशन तभी की जाती है जब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी उसको होती है। हमारे यहाँ पे ऑपरेशन की भी सभी सुविधाएँ हैं। हड्डी के डॉक्टर IK बंसल्स हैं, जो ऑन कॉल यहाँ पे आते हैं, हड्डी के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अमित खंडेलवाल हैं, जो जनरल सर्जरी के विशेषज्ञ हैं। हमारे यहाँ पे अपेंडिक्स, हर्निया, गदूद
और पथरी का ऑपरेशंस, पित्त की थैली का ऑपरेशंस, रसौली आदि का ऑपरेशंस किए जाते हैं। हमारे यहाँ पे कितनी भी कैसी भी इमरजेंसीज हो, ऑपरेशंस हो, सब किया जाता है, बहुत अच्छे से हैंडल किया जाता है। हमारे पास आईसीयू की सुविधा है, एनआईसीयू की सुविधा है, ऑपरेशन थिएटर है, जनरल मेडिसिन की सुविधा, जनरल वार्ड है, प्राइवेट रूम्स है, और बहुत जल्दी हमारे अस्पताल में भी पीपीए की सुविधा भी हो जाएगी। सो इसी के साथ साथ सर्वोदय टीवी के तमाम दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, कुछ संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे? मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि अभी जैसे कि आप लोग भी अपने टीवीज़ में देखना चाह रहे होंगे, अपने न्यूज़ में देख रहे होंगे कि कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ध्यान रखें, और बारिश के मौसम में खासकर जब भी कोई बुखार आए तो अपने फैमिली डॉक्टर से तुरंत आकर मिलें, क्योंकि कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। ज़रूरत पड़ने पर भीड़ वाले इलाके में जाने से पहले मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। घर में आप कैसे भी रहें, पर भीड़ वाले इलाके में जाने के टाइम पे आप मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, और बुखार आने पे तुरंत अपने डॉक्टर से आकर तुरंत मिलें। मेरा बस यही मैसेज है, सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। तो ये थे पल्स अस्पताल के सीनियर डॉक्टर कपिल, जिनसे हमने बदलते मौसम में कैसे रखरखाव किया जाए और बीमारियों से किस तरह से बचा जाए उनकी जानकारी आप तक पहुंचाई। ऐसे ही सर्वोदय के साथ आप बने रहें और तमाम लाइव अपडेट्स के लिए आप बने रहें सर्वोदय के साथ।